मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किसानों से वे अपनी जमीन न बेचें, ऐसी अपील करते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र शीघ्र ही राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा और यहां के बीहड़ों को जल्द ही बिजली भी मिलेगी और यहां से बिजली बनेगी भी। डॉक्टर मोहन यादव ने 265 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करने के बाद ये बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के समग्र विकास के लिए संकल्पित है। हम सबके जीवन में उजाला लाने के लिए कटिबद्ध हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र शीघ्र ही राज्य का सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र के किसानों से अपील की है कि वे अपनी जमीन बेचने की न सोचें। इस क्षेत्र में शीघ्र ही रोजगार के नए अवसर और विकास की नई धाराएं बहने वाली हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में नदियों को जोड़ने का भी अभियान चल रहा है। केंद्र सरकार की मदद से यहां पार्वती, काली सिंध और चंबल नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना पर करीब 70,000 करोड़ रुपए की लागत आने का भी उन्होंने ऐलान किया। और साथ ही कहा कि केन बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में किसानों को व्यापक लाभ भी मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि बीहड़ों को अब बेहतर तरीके से विकसित किया जा रहा है। जल्द ही सरकार के सहयोग से 2000 मेगावाट क्षमता का एक बड़ा सोलर पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना होगी और इस परियोजना से दोनों ही प्रदेशों को ऊर्जा आपूर्ति होगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 6-6 महीने बराबरी से इस परियोजना से उत्पादित बिजली का इस्तेमाल करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर पशुपालन और डेयरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों की आर्थिक उन्नति के लिए दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी को प्राथमिकता दे रही है। इसके तहत प्रदेश के 50% गांवों को दुग्ध नेटवर्क से जोड़ने की रणनीति पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। अब तक 381 नई दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं, जिनमें 9,500 से अधिक दुग्ध उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाकर किसानों और पशुपालकों के लिए आर्थिक उन्नति के द्वार खोलने को प्रतिबद्ध है। प्रदेश के 50% गांवों को दुग्ध नेटवर्क से जोड़ने की रणनीति पर भी कार्य किया जा रहा है। नई 381 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन, 9,500 दुग्ध उत्पादकों को सहकारी डेयरी प्रणाली से जोड़ा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर पशुपालकों और डेयरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की। और बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के लिए डेयरी विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक संशोधन कर अधिक लाभकारी बनाने के निर्देश दिए थे। इसके परिपालन में राज्य में दुग्ध उत्पादन की 72% संभावित क्षमता कवर करने और बाजार पहुंच को 15% बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुग्ध संग्रहण बढ़ाने, दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार, राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के सहयोग से देशी नस्ल के पशुओं के लिए मॉडल फार्म विकसित करने, सांची ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ाने, भोपाल दुग्ध संघ के अंतर्गत हीफर रेयरिंग सेंटर की स्थापना और दुग्ध उत्पादक किसानों को खरीदे गए दुग्ध के समय पर भुगतान और डिजिटलाइजेशन वर्क की प्रगति की अधिक जानकारी प्राप्त कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर बताया गया कि प्रदेश के दुग्ध संघों में न सिर्फ दुग्ध संग्रहण बढ़ रहा है, बल्कि किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हित भी सुनिश्चित हो रहे हैं। दरअसल इसके लिए उनके दाम बढ़ाए जाने पर भी बातचीत हुई और तय किया गया कि बहुत जल्द इसके लिए भी घोषणा की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लुधियाना प्रवास के दौरान लौटे और पंजाब के प्रमुख उद्योगपतियों से इस दौरान उन्होंने 1-to-1 बैठक भी की और मध्य प्रदेश की निवेश समर्थक नीतियों से उन्हें अवगत भी कराया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों को भरोसा ये दिलाया कि मध्य प्रदेश सरकार जहां भी संभावनाएं दिख रही है वहां नीतिगत बदलाव करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में श्रमिकों और उद्योगों दोनों के हितों का समान ध्यान रखा जा रहा है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हित और इनके लिए सैकड़ों करोड़ रुपए के सेटलमेंट क्लियर किए हैं और ये निर्माण प्रदेश सरकार की श्रमिकों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। ये निर्णय जो लिया गया जिससे कि उन्हें अब लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यदि किसी नीति में निवेशकों को सुविधा देने के लिए संशोधन की आवश्यकता होगी तो सरकार कैबिनेट स्तर पर भी बदलाव करने के लिए तत्पर है। लुधियाना में हुआ ये संवाद न केवल निवेश प्रस्तावों की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश निवेशकों का भरोसेमंद गंतव्य बन रहा है।